नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टोर पिलोज के बारे में। ये पिलोज है तो अच्छी नींद के लिए, पर पता है क्या, ज्यादातर लोग इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फायदे की जगह अपनी गर्दन को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, पर इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। होता ये है कि अच्छी नींद की चाह में हम अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, और हो सकता है कि ये गलती आप भी कर रहे हों। तो आज हम समझेंगे कि इस आम सी दिखने वाली प्रॉब्लम को हमेशा के लिए कैसे ठीक किया जाए। तो वो कौन सी आम गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं, क्योंकि ये जानना आपकी गर्दन, आपकी रीढ़ की हड्डी और हाँ, आपकी नींद की क्वालिटी, इन सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट विंस्टन खुद बताते हैं कि उनके बहुत सारे मरीज इन पिलोज का इस्तेमाल गर्दन दर्द से राहत पाने के लिए करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से रखकर अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं। मतलब सोचिए, इससे साफ पता चलता है कि सही टेक्निक जानना कितना जरूरी है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम कितनी कॉमन है। तो चलिए अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और सही सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें इस पिलो के डिजाइन के पीछे की साइंस को समझना होगा। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कॉन्टोर पिलो कोई नॉर्मल तकिया नहीं है। इसकी असली खासियत है इसके दो अलग अलग हाइट वाले किनारे। ये खास तौर पर आपकी गर्दन के नेचुरल कर्व को सपोर्ट देने के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि सोते समय आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। और यहीं पर इस पिलो का सबसे बड़ा राज छिपा है। देखिए, इसका जो छोटा वाला कम हाइट वाला हिस्सा है वो उन लोगों के लिए है जो पीठ के बल सोते हैं, और जो लंबा ज्यादा हाइट वाला हिस्सा है वो करवट लेकर सोने वालों को सही सपोर्ट देता है। मतलब दोनों का अपना अपना काम है, इन्हें आप अदल बदल कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो पीठ के बल सोना पसंद करते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो जरा ध्यान से देखिए कि इस पिलो को इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आपकी गर्दन को पूरा आराम मिल सके। तरीका देखिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो पिलो का छोटा वाला हिस्सा अपनी गर्दन की तरफ रखना है। फिर अपने सिर को पिलो के बीच वाले गड्ढे में आराम से सेट होने दें, जिससे आपकी गर्दन को उठे हुए किनारे का सपोर्ट मिले। और अब आती है सबसे ज़रूरी बात, आपका कंधा तकिए पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यही वो गलती है जो सब लोग करते हैं, और इसी से गर्दन पर प्रेशर बनता है। अच्छा, अब बारी है उन लोगों की जो करवट लेकर सोना पसंद करते हैं। अगर आप साइड स्लीपर है तो आपके लिए नियम थोड़े से अलग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सही सपोर्ट के लिए ज्यादा हाइट की जरूरत पड़ती है। पर चिंता मत कीजिए, ये भी उतना ही आसान है। इस बार आपको क्या करना है, पिलो का जो लंबा वाला यानी ऊंचा हिस्सा है उसे अपनी गर्दन की तरफ रखना है। अपने सिर को बीच में रखिए और ये पक्का कीजिए कि आपके सिर और कंधे के बीच का जो गैप है वो पिलो से भर रहा हो। और हाँ, यहाँ भी वही गोल्डन रूल लागू होता है, आपका कंधा पिलो से पूरी तरह बाहर होना चाहिए। तो हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है ना, उसे एक सिंपल से गोल्डन रूल में समेटते हैं। अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, बस इस एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यही आपकी गर्दन की सेहत की चाबी है। और वो गोल्डन रूल ये है, कंधा हमेशा पिलो से बाहर रहेगा। बस, चाहे आप पीठ के बल सोएं या करवट लेकर, इस एक नियम को कभी मत भूलिए। होता क्या है, जब कंधा पिलो पर चढ़ जाता है तो वो आपकी गर्दन को ऊपर की तरफ धकेलता है, जिससे पूरी रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो चलिए सब कुछ एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अगर पीठ के बल सोना है तो छोटा वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है, करवट लेकर सोना है तो लंबा वाला हिस्सा चुनना है, और दोनों ही केस में सबसे जरूरी बात क्या है, कंधा हमेशा पिलो से बाहर रहेगा। है ना एकदम सिंपल। तो अब जब सही तरीका पता चल गया है तो सवाल ये है, क्या आज रात से ये तकिया वाकई में अपना सही काम करेगा? इन टिप्स को जरूर आजमाएं और बेहतर